नमस्कार दोस्तों, आप विचार लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है विकास सिंह। सिंगर जुबिन गर्ग जिनकी मौत सिंगापुर में हुई थी, उसको लेकर के सिंगापुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिंगापुर पुलिस ने किसी भी तरीके की साजिश से इनकार कर दिया है। 5 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर जुबिन गर्ग जिनकी मौत 5 महीने पहले सिंगापुर में हुई थी, ये डूबने से उनकी मौत हुई है। ये वजह बताई जा रही है कि जुबिन गर्ग की मौत पानी में डूबने से हुई है और डूबने से इसलिए हुई है, रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि नशे की हालत में थे सिंगर जुबिन गर्ग और उन्होंने लाइफ जैकेट जो उन्हें दिया जा रहा था, वो पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया था। आपको बताएं 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के एक यॉट पार्टी के दौरान जुबिन गर्ग की मौत हुई थी और वे सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने पहुंचे थे और परफॉर्मेंस से एक दिन पहले यानी कि अगले दिन 20 सितंबर को सिंगापुर में उनका परफॉर्मेंस था। म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए वो वहां पे मौजूद थे और परफॉर्मेंस के एक दिन पहले ही जुबिन गर्ग की डूबने से जान चली गई। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने 25 नवंबर को असम के विधानसभा में कहा था कि जुबिन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, कोई साजिश है और वे दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। हालांकि सिंगापुर में भी जांच जारी था और आज जांच की जो रिपोर्ट है वो पुलिस ने कोर्ट को सौंपी है और उस रिपोर्ट में हत्या से जुड़ी कोई बात नहीं कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि नशे की हालत में थे जुबिन गर्ग और उस हालत में उन्होंने जो है लाइफ जैकेट लेने से इनकार कर दिया था। ये जो पुलिस की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, जुबिन की मौत आइलैंड के पास डूबने से हुई थी और उस वक्त वो नशे में थे, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। शुरुआत में उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी लेकिन बाद में उसे उतार दिया। जब उन्हें दूसरी लाइफ जैकेट दी गई तो उन्होंने उसे पहनने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका चेहरा पानी में डूबने लगा, शरीर तैरने लगा। तुरंत यॉट पर वापस लाया गया उन्हें और सीपीआर दिया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाई गई। सिंगापुर पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें जो है वो शामिल है। मेडिकल जांच भी आया है सामने और मेडिकल जांच में क्या सामने आया है, पोस्टमार्टम में जो मौत का कारण बताया गया है वो ये है कि कारण जो है वो डूबना है, मतलब डूबने से जुबिन गर्ग की मौत हुई है। हालांकि उनके शरीर पर कुछ चोटें भी मिली थी और ये चोटें रेस्क्यू और सीपीआर के दौरान लगी थी। मेडिकल जांच रिपोर्ट में ये बड़ी बात कही जा रही है कि जुबिन गर्ग को चोटें लगी थी लेकिन वो चोटें सीपीआर के दौरान और रेस्क्यू के दौरान लगी थी। खून में हाई ब्लड प्रेशर और मिर्गी की दवाएं पाई गई। हादसे के दिन मिर्गी की दवा ली थी या नहीं, ये जो है पोस्टमार्टम में कंफर्म नहीं हो पाया है। ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट सिंगापुर पुलिस ने तैयार की है साथियों, ये 35 लोगों की गवाही के आधार पर इस रिपोर्ट को सिंगापुर पुलिस ने तैयार किया है और जो जितने भी गवाह थे, बड़ी कड़ी निगरानी में उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे क्योंकि पूरा, मैं कहूंगा, जितनी जुबिन गर्ग की जैसी लोकप्रियता थी और जिस स्थिति में उनकी मृत्यु होती है, ये बिल्कुल ही संदेह के घेरे में लाने वाली ये कहानी हर तरीके से बनी हुई थी और न सिर्फ असम में बल्कि पूरे भारत में जुबिन गर्ग की जैसी लोकप्रियता है। उनको एक गायक के तौर पे भारत का हर एक नागरिक, मतलब जिन्होंने भी जुबिन गर्ग को जाना है वो उनके बहुत बड़े चाहने वाले हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में है और ये जो एक जांच की जो मांग थी हर जगह से उठ रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में भी ये कहा कि उनकी मौत एक हादसा नहीं है बल्कि उनकी हत्या की गई है। तो इन सारी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, पल पल की जानकारी दी गई थी गवाही के द्वारा और उस दिन जो जो चीजें हुई, मतलब जितनी जुबिन गर्ग ने कितनी शराब पी, कैसे नशे में वो ड्राइविंग करने पहुंचे, जो स्कूबा डाइविंग वो कर रहे थे,
और एक विदेशी न्यूज वेबसाइट है चैनल न्यूज एशिया, और उससे जो है कोर्ट में पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई और ये खुलासा हुआ है। देखिए, भारत में भी एसआईटी की गठन हुई थी, और इसको लेकर के जुबिन गर्ग की जो ये घटना थी उसके बाद से अब तक जो एक गिरफ्तारी का सिलसिला चला रहा था, अभी तक 7 से 8 लोगों की जो गिरफ्तारी की जो खबर है वो आई है। देखिए, जुबिन गर्ग के बारे में जितनी उनकी लोकप्रियता है, जिस तरीके से उनको लेकर के जो खबरें चल रही थी, ये रिपोर्ट सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं भारत की ओर से जो एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, और ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आए हैं ये चौंकाने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर जो एक प्रेशर था वो था, क्योंकि देखिए, जुबिन गर्ग ने बॉलीवुड को जो दिया है, या फिर एक हम कहें कि हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उनका योगदान रहा है, वो बेहद ही काबिल तारीफ है। असम के तिनसुकिया में इनका जन्म हुआ था। जुबिन गर्ग अभिनेता भी रहे हैं, निर्देशक भी रहे हैं। असम में, हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में, कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। संगीत के टर्म्स में या फिर कला के क्षेत्र में हम कहते हैं ना कि हरफन मौला होना, तो जुबिन गर्ग वही हरफन मौला इंसान थे। देखिए, मतलब कितने सारे भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं, मणिपुरी, बोरो, अंग्रेजी, गोलपारिया, कन्नड़, कार्बी, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इतनी सारी भाषाएं एक इंसान के लिए सीखना बड़ी बात होती है, और इतनी सारी भाषाओं में अकेले जुबिन ने इतने सारे गाने जो है वो गाए हैं। उनका जो फेवरेट, जो मैं उनके गानों को अक्सर सुनता हूँ, जिसमें एक तो आप या अली जो है, जो जिसमें इमरान हाशमी थे, गैंगस्टर फिल्म का ये गाना था, फिर क्रिश मूवी से जो दिल तू ही बता, ये तमाम जो गाने हैं जुबिन गर्ग के, मैं अक्सर इन गानों को सुनता हूँ। भारत में उनकी लोकप्रियता यूं ही नहीं थी, और ये जो रिपोर्ट आए हैं ये बेहद चौंकाने वाले रिपोर्ट हैं। 19 सितंबर को जुबिन गर्ग ने हमसे दूरी बना ली, उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया चुनी, लेकिन आखिरकार कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दिया गया है, और ये जो रिपोर्ट आया है, एक बार फिर से यादें ताज़ा हो गई। अभी भी हम जुबिन गर्ग को याद करते हैं, और उम्मीद है कि हम उन्हें, एक कलाकार को हम उनकी कला के ज़रिए याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको अभी भी लगता है कि जाँच थोड़ी और आगे बढ़नी चाहिए थी? कुछ और खुलासे हो सकते थे? आप तमाम बातें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।